फिजिकल एजुकेशन का पेपर था आज 12वीं जमात के बच्चों का। जब वो एग्जाम हॉल्स में पहुंचे तो वहां पे एक बवाल खड़ा हो गया। बवाल इसलिए खड़ा हो गया कि जो भी पेपर इनको आया था आज, उसमें 2 मार्क्स खाली 12वीं जमात के सिलेबस के थे और बाकी जो 98% मार्क्स जो थे 11वीं जमात के पेपर के। वहां पे बवाल खड़ा हुआ और जो बच्चे हैं, बच्चों ने कहा कि हम क्या लिखेंगे अब। जेके बॉस की एक बड़ी लापरवाही आज पहली बार नजर आई और इन बच्चों के खर्चा क्या है वो भी हम आपको आज बताएंगे इस रिपोर्ट में। फिजिकल एजुकेशन का 12th का एग्जाम था। जब हमें पेपर मिला तो हमने देखा मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब 1-2 क्वेश्चन थे 12th के जो हमने पढ़े थे, मैक्सिमम क्वेश्चन 11th से आए थे और आउट ऑफ सिलेबस था। जो भी हमें दिए, मतलब फंडामेंटल स्किल्स दिए, वो क्रिकेट के हमने पढ़े थे लेकिन वो हैंडबॉल के आए। बिल्कुल मतलब पूरा आउट ऑफ सिलेबस था पेपर, जो हमें कुछ भी नहीं आता था। पहले हमें बोला कि हाँ आप कर लो जितना आपको आता है, बाद में क्या पता री एग्जाम हो जाए। फिर हमने जितना हमें 1-2 क्वेश्चन आते हमने वो स्टार्ट किए, उसके बाद उन्होंने बोला कि पेपर जो कैंसिल हो गया। इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अब जो हमने सोचा कि वाला एग्जाम पहले हो जाएगा, उसके बाद हम फर्दर दूसरे जो एग्जाम्स है वो पढ़ेंगे, लेकिन हम इसकी वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं यही बोलना चाहती हूँ बोर्ड वालों से कि जल्दी से जल्दी हमारे री एग्जाम करवाएं ताकि हम फिर हम आगे भी पढ़ सकें। अच्छा पेपर आया हुआ था आउट ऑफ सिलेबस, तो हमने किया, मुझे मतलब आता था लेकिन फिर भी कर दिया। पास मार्किंग का तो मैंने कर दिया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आया था और हमें कन्वेयर कर दिया कि हम दोबारा पेपर होगा। तो पहले तो हमें सर ने कहा कि हमने देखा, जब पेपर देखा तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो फिर सर ने बोला कि आप पेपर अभी करो, तो मे भी हो सकता है आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल ही हो जाए। तो अब यही कहेंगे कि हमारा एग्जाम बहुत जल्दी से हो जाए। क्लास का था, फिजिकल एजुकेशन का हमारा एग्ज़ाम था और जब हमारे पास एग्ज़ाम आया तो पहला ही क्वेश्चन जब मैंने देखा तो वो बैडमिंटन का था, जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस से नहीं था। पूरा आई गेस लास्ट ईयर जो 11th का हमारा एग्ज़ाम पेपर हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, एग्जैक्ट वैसा पेपर आया था। अवार्ड्स हमें सिलेबस में नहीं थे, कुछ भी सिलेबस में नहीं था। हम लोग तो बहुत पैनिक हो गए थे। हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे कि हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे, सब डर गए थे। लेकिन फिर हमने हमारे सुप्रिटेंडेंट सर को बोला, उन्होंने हमारा मैसेज आगे कन्वे किया बोर्ड में और फिर हमें ये भी मैसेज रिसीव हुआ कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और ये रिकंडक्ट होगा। हम यही चाहेंगे कि हमारा पेपर जल्दी से जल्दी वापस हो जाए ताकि हम अपने एग्ज़ाम से फ्री होकर अपने आगे फर्दर स्टडीज़ आगे कंटिन्यू करें। और साथ में 12th का ही तो मैं ये कहूँगी कि हमारा सबसे पहले उन्होंने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि जो हमें जो सिलेबस 12th क्लास का था वो तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्वेश्चन पेपर अलग से था, बिल्कुल 11th का आया। जैसा हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया तो हमने मतलब 1-2 क्वेश्चन हमने पहले स्टार्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने जो अवार्ड्स वगैरह आए हुए थे, पहले तो क्रिकेट का तो आया नहीं था, हैंडबॉल का आया हुआ था, उसके बाद बास्केटबॉल, बैडमिंटन का था। तो उसके बाद हमने टीचर्स से कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो उन्होंने कहा कि आप करो अपनी, मतलब आप करो खुद से, क्या पता आपका एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाए। फिर उन्होंने बोर्ड में जाके कंफर्म किया, उन्होंने कोई लेटर भेजा तो बोर्ड से हमें कहा गया कि शीटें मतलब वापस कर दो। फिर उसके बाद हमें कहा गया कि आपका ये मतलब एग्ज़ाम सबसे लास्ट पे होगा। तो हमने हमारा मतलब टाइम भी वेस्ट हुआ। अब क्या ही बोल सकते हैं। अब हम बोर्ड वालों से यही कहेंगे कि अब हमारा अगर क्वेश्चन पेपर भेजें तो 12th क्लास है। हम 12th के बच्चे हैं। हमें आज फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, लेकिन जब हमें पेपर मिला तो वो टोटली डिफरेंट था। वो 11th क्लास का पेपर था। उसमें कोई भी सिलेबस का कोई भी चैप्टर नहीं आया था 12th का, उसमें सब 11th का आया था। तो जब हमने पेपर देखा तो हम तब बहुत हैरान हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत रोया। टीचर से पूछा, वो भी बोल रहे थे कोई बात नहीं, अब रो मत, घबराओ मत, हम बोर्ड वालों को फोन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। वो भी दिलासा दे रहे थे, लेकिन हम बहुत टेंशन में आ गए थे। पेपर तो बेसिकली उसमें 8 ऑब्जेक्टिव्स थे और बाकी सब क्वेश्चंस थे सेक्शंस में ABC में। लेकिन हमारे 12th में 16 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 3 सेक्शंस होते हैं, ABC, लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग। लेकिन उसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग भी था। जो हमारा पैटर्न में है वो 11th क्लास का पैटर्न है। 12th में 16 में होता है पेपर में मार्क्स और प्रैक्टिकल में होते हैं 40। हमारे सिर्फ 2 मार्क्स थे 12th स्टैंडर्ड के, सब 11th के मार्क्स थे।